हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस टॉपिक के ऊपर बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो इस टॉपिक को हमें हैंडल कैसे करना है। तो बेसिकली पहले मैं बता देता हूँ इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यानी कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो आपके लिए बस बन सकता है कि व्हाट डू मीन बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और उसके अंदर आप 2 नंबर में ये वाली डेफिनेशन लिखकर आ सकते हो और वाले सिनोनिम्स लिखकर आ सकते हो। ठीक है, अब आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड यूज अ ग्राफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ साथ आपको एक ग्राफ भी बनाकर दिखाना पड़ेगा उस 3 नंबर के लिए। ठीक है, उसके साथ आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, पूरे 5 मार्क्स में आ जाए। तो उस केस में बच्चों आप लोगों को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसका स्केड्यूल, उसका डायग्राम और उसके अजम्पशंस भी लिखकर आने पड़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक भी लिखकर आने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर एक्सप्लेन करना है। क्लियर है। और इसके साथ साथ इसके कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के, कि अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, साथ ही साथ आपका शिफ्ट इन प्रोडक्शन पीपीसी क्या होता है और रोटेशन ऑफ पीपीसी क्या होता है। तो कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी होते हैं। आज की इस लेक्चर में छोटा सा लेक्चर होगा, 10 मिनट का 12 मिनट का लेक्चर होगा। इस लेक्चर के अंदर आपको पूरा पीपीसी समझ में आ जाएगा एकदम से, पूरा डिटेल में। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर हमारा क्या बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, जिसे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, पीपीसी भी बोलते हैं, पीपीएफ भी हम इसको बोल देते हैं बच्चों, और इसको हम लोग पीपीसी भी बोल देते हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीएफ रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली ये ग्राफ है, ये एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का यूज करके ग्राफ बनाएंगे हम लोग। एक लाइन होगी, ठीक है, तो वो लाइन क्या बताती है, वो लाइन बताती है कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एफिशिएंटली विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होंगे, कुछ टेक्नोलॉजी होगी, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके, उस टेक्नोलॉजी का बच्चों यूज करके हमें कुछ प्रोडक्शन करना है, कुछ क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। और उस प्रोडक्शन के लिए हमें बच्चों क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली हमारे पास बच्चों कुछ रिसोर्सेज होंगे, उन रिसोर्सेज का यूज करके हमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। जैसे एक मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड पड़ा है, उस पीस ऑफ लैंड पे मुझे बाजरा भी उगाना है, मुझे वीट भी उगानी है। तो क्या वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि उस लैंड के ऊपर मैं दोनों को मैक्सिमम क्वांटिटी में उगा सकता हूं। तो वो जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स होंगे बच्चों, वो मेरे को पीपीसी बताएगा। तो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या बताता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के बाद। आओ देखते हैं। अब जैसे मेरे पास एक एग्जांपल निकल कर आया। अब मेरे पास, मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड पड़ा है, उस पीस ऑफ लैंड पे मेरे को वीट भी उगानी है, मेरे को कॉटन भी उगानी है। आओ देखते हैं, मेरे को वीट भी उगानी है, मेरे को कॉटन भी उगानी है। तो जो पहली पॉसिबिलिटी मेरी होगी वो क्या होगी कि मैं बिल्कुल कॉटन नहीं उगाऊंगा, मैं कॉटन 0 उगाऊंगा और मैं पूरा का पूरा वीट उगाऊंगा, तो मैं 21 यूनिट उगा सकता हूँ। क्लियर है। मैं जैसे ही दूसरा पॉसिबिलिटी की तरह, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि मैं वीट उगाऊंगा 20 और कॉटन उगाऊंगा 1। तीसरी क्या होगी कि मैं कॉटन को इंक्रीज करके 2 उगाऊंगा और वीट को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो आप क्या देख पा रहे हो कि कॉटन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वीट डिक्रीज हो रहा है। यार पीस ऑफ लैंड तो वही रहने वाला है ना। अगर उसके ऊपर मैं कॉटन ज्यादा उगाऊंगा तो सीधी बात है जो दूसरा प्रोडक्ट मैं साथ में प्रोड्यूस कर रहा हूं उसको मुझे कम करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर है, ठीक है, अभी हम बराबर बराबर कर रहे हैं। अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए मुझे इस वाले प्रोडक्शन की जगह लेनी पड़ेगी ना। तो एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पीपीसी के अंदर दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है या फिर नहीं है। ठीक है, अब ये आपके पास कुछ पॉसिबिलिटीज निकल कर आई। अगर मैं 3 कॉटन उगाता हूं तो 15 मुझे वीट उगानी पड़ेगी। ये कुछ पॉसिबिलिटी आप लोगों के सामने निकलकर बच्चों आ रही है। अब एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है एमओसी। एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली वो क्या होता है, उसका मतलब ये हो गया कि मुझे एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी जो प्रोडक्शन है उसको कितना कम करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मुझे कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बच्चों मेरे को वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है, हाँ या ना।
क्योंकि जब मैं कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ करूंगा, उसी जगह तो करूंगा जहां पर पहले वीट का प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो सीधी सी बात है, कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपना कॉटन का प्रोडक्शन 1 से इंक्रीज करता हूं तो मुझे कितना वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ा, 1। तो मैं बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता कि एक कॉटन का प्रोडक्शन की वैल्यू, 1 यूनिट कॉटन के प्रोडक्शन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मेरी 1 यूनिट वीट की है। तो यहाँ पे मैंने MOC1 लिख दिया। अब यहाँ पर एक और यूनिट कॉटन का बढ़ाने के लिए मुझे कितने यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा, 2। अब यहाँ पर एक और यूनिट कॉटन का बढ़ाने के लिए मुझे कितने यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा, 3। अब यहाँ पर एक और यूनिट कॉटन का बढ़ाने के लिए मुझे कितने यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा, 4। अब यहाँ पर एक और यूनिट बढ़ाने के लिए करना पड़ा 5 और एंड में करना पड़ा 6। क्लियर है या फिर नहीं है? अब एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है बच्चों, क्या, MRT। तो MRT बेसिकली क्या बताता है, MRT MOC ही होता है, बट MRT को हम लोग लिखते रेशियो की फॉर्म में है। MOC मतलब क्या है कि 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करा वीट की 1 यूनिट कॉटन की बनाने के लिए, है ना। 3 का मतलब क्या है कि 3 यूनिट वीट की सेक्रीफाइस करा 1 यूनिट कॉटन का बनाने के लिए, है ना। तो बेसिकली MOC भी एक रिलेशन बता रहा है, बट उसको एक्सप्लिसिटली MRT बताता है, एक्सप्लिसिटली, ठीक है, क्लियरली MRT बताता है, रेशियो में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मुझे एक वीट उगाने के लिए एक वीट उगाई, 1 वीट को कम करना पड़ा 1 कॉटन बढ़ाने के लिए, 2 वीट को कम करना पड़ा 1 कॉटन बढ़ाने के लिए, 3 वीट को कम करना पड़ा मेरे को 1 कॉटन बढ़ाने के लिए, 4 वीट को कम करना पड़ा मेरे को 1 कॉटन बढ़ाने के लिए, 5 वीट को कम करना पड़ा मेरे को 1 कॉटन बढ़ाने के लिए, 6 वीट को कम करना पड़ा मेरे को बच्चों 1 कॉटन बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली यही सेम बात, ये चीज बोल रहा है, पर एक रेशियो के फॉर्म में बोल रहा है। तो MOC MRT आर द सेम थिंग्स। MOC आपको एक नंबर बताता है कि कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, MRT उसी नंबर को एक रेशियो के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे देता है। तो बोथ आर बेसिकली द सेम थिंग, बोथ आर बेसिकली द सेम थिंग। अगर मैं MRT की बात करूं तो MRT को मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन सेक्रीफाइस। ऊपर तो हम क्या करते हैं बच्चों, सेक्रीफाइस लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में हम लोग बच्चों क्या लिख देते हैं, गेन लिख देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसका अगर मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाता हूं, अगर मैं इसका बच्चों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाता हूं तो देखो, तो मैं क्या बोलते हैं, यहां पर लिख लेता हूं मेरा वीट, और यहां पर लिख लेता हूं मैं मेरा क्या, कॉटन। तो कॉटन बच्चों मैंने कितना बनाया था, कॉटन बच्चों मैंने बनाया था 1 से लेके 6 तक, ठीक है, 1 से लेके 6 तक, यानी कि ये ओरिजिन हो गया, तो ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, 4 5 6, ठीक है, और यहाँ क्या है, 3 6 9 12 15 15 18 और 21। तो जब मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाऊंगा, PPC जब मैं बनाऊंगा तो वो कुछ इस शेप का निकल कर आएगा, वो कुछ इस शेप का निकल कर आएगा, कॉनकेव टू द ओरिजिन बच्चों वो निकल कर आएगा। कैसा निकल कर आएगा वो बच्चों, कॉनकेव टू द ओरिजिन निकल कर आएगा। ये मेरा PPC कर्व निकल कर आएगा। दिस इज माई PPC कर्व। ये बच्चों क्या है मेरा, ये मेरा PPC कर्व है। इसका शेप कैसा है, ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। और कॉनकेव टू द ओरिजिन क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन MRT। MRT मेरा इंक्रीज कर रहा था ना, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन MRT। MRT के इंक्रीज होने की वजह से कॉनकेव टू द ओरिजिन बनता है। सर इस ऑरेंज लाइन का मतलब क्या है, इस ऑरेंज लाइन का मतलब है कि ये जो इकोनॉमी है उसके अंदर इस ऑरेंज लाइन के बाहर हम लोग प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? हम कहाँ तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम ऑरेंज लाइन के ऊपर तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि कोई पॉइंट अगर हमारा ऑरेंज लाइन के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब बच्चों ये है कि हमारे प्रोडक्शन की मैक्सिमम, हम अपने प्रोडक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी पर हैं, उसके बाद और आगे नहीं जा सकते। और अगर हम लोग ऑरेंज लाइन के अंदर हैं तो ये भी प्रोडक्शन पॉसिबल है। अगर कोई पॉइंट हमारा प्रोडक्शन लाइन के अंदर है तो ये भी पॉसिबल है कि हम इस लेवल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस केस में अपनी रिसोर्सेज को मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ तक कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर क्यों हैं, हमें अपनी कमियां ढूंढनी पड़ेंगी, अपने प्रोडक्शन को यहाँ तक लेकर जाना पड़ेगा। क्लियर है?
आइए बच्चों देखते हैं इसके एमओसी एमआरसी भी पढ़ा है। एमओसी क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि कोई भी नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट, यानी कि एक कॉटन की यूनिट को एडिशन, एक कॉटन की यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा था? वीट की। कितना करना पड़ा था? वीट की। तो एमओसी हमेशा क्या होती है? इंक्रीजिंग होती है। एमआरटी क्या होता है? रेशियो ऑफ एमओसी में बोल सकता हूं। और ये क्या करता है बच्चों? स्लोप भी बताता है पीपीएफ की, क्योंकि मैंने अभी लिखवाया था कि कॉनकेव क्यों था, स्लोप उसकी कॉनकेव क्यों थी? जस्ट बिकॉज ऑफ एमआरटी इज इंक्रीजिंग। तो एमआरटी ही पीपीसी की स्लोप बताता है। क्लियर है? आगे देखते हैं पीपीएफ की एजम्पशन क्या होती हैं। पीपीएफ की एजम्पशन क्या होती हैं? पहली बात, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। दो ही गुड्स क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा ग्राफ यूज कर रहे हैं जहां पर एक एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। तो जब दो एक्सिस है तो हम लोग बच्चों दो ही गुड्स ले सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं ले सकते। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स। सर हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स है, बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। हमारे पास लैंड फिक्स थी, हाँ हमारे पास लैंड फिक्स थी। क्या उस लैंड को हमने खाली कॉटन के लिए रखा था या खाली वीट के लिए रखा था? नहीं, हम पहले उसके ऊपर वीट बना रहे थे, फिर हमने क्या करा? वीट के प्रोडक्शन को ट्रांसफर करा कॉटन के प्रोडक्शन में। तो हम उस रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग वन गुड टू अनदर गुड। क्लियर है? थर्ड है, द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। बच्चों अगर आपको पीपीसी लाइन पर पहुंचना है तो हमें रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना पड़ेगा, हमें उसका पूरा पूरा फायदा लेना पड़ेगा। फोर्थ है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। बच्चों अभी आप लोगों के दिमाग में वो चीज बात आई थी नहीं आई थी कि यार सर हम कॉटन तो एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन वीट के 6 यूनिट सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों प्रॉब्लम वहां पर क्या होती है कि जो हम लेबर को शिफ्ट कर रहे हैं वो लेबर वीट बनाने में एक्सपर्ट है, उसे वीट बनाना बहुत अच्छे से आता है। और जब उस लेबर को हम लोग कॉटन बनाने के लिए यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लेबर कॉटन में अपना ट्रेनिंग लेगी, उसे थोड़ा टाइम लगेगा कॉटन बनाने सीखने में। तो इसी वजह से जितनी देर में वो एक यूनिट कॉटन का बनाएगी उतनी देर में वहां पर वो 6 यूनिट वीट का बना रही थी। तो इसी वजह से बच्चों क्या हुआ कि एक जगह पर आप देख रहे थे 6 यूनिट का लॉस होकर 1 यूनिट कॉटन का बन रहा है। डेट इज द मेन रीजन। तो इसी वजह से बच्चों क्या है कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को वीट ज्यादा अच्छे से बनानी आती हो rather than the cotton. The level of technology is assumed to be constant। और यहाँ पे क्या होता है? टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है, कि मतलब जिस टेक्नोलॉजी पर हम लोग वीट बना रहे थे उसी टेक्नोलॉजी पर हम लोग कॉटन बना रहे होंगे, है ना? आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड यानी कि पीपीएफ नीचे क्यों जाता है? पीपीएफ ऐसे करके नीचे क्यों जाता है? बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, यानी कि बिकॉज ऑफ वन मोर good can be produced only by taking resources away from the production of another good। मैं कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बच्चों वीट का प्रोडक्शन कम कर रहा था। तो अगर मुझे कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, अगर मुझे बच्चों कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो बच्चों मुझे वीट का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा ना। बात ही समझ में? तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स। जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो हमारा ग्राफ ऊपर नहीं नीचे जाता है, नीचे जाता है। पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड, ये तो लिखवाया था। इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, पीछे ही मैं लिखवा कर आया हूँ। क्लियर है? और इंक्रीजिंग एमआरटी का मतलब आप लोगों को पता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक नई यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। आओ देखो, ये मान के चलो मेरा पीपीसी कर्व है, उसके ऊपर ये मेरा निकल कर आया एक पीपीसी कर्व, ठीक है? उस पीपीसी कर्व के आसपास मैं कुछ पॉइंट्स बनाता हूँ। देखो एक पॉइंट तो ये रहा, इसको मैं देता हूँ नाम ए, इसको देता हूँ मैं बी, इसको देता हूँ मैं सी, इसको देता हूँ मैं डी और इसको नाम मैं देता हूँ ई। बच्चों अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो मेरा ई है ये क्या? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यार इसको मैं अटेन ही नहीं कर सकता, इसको मैं अटेन ही नहीं कर सकता, इसको मैं अचीव ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन इस येलो लाइन तक कर सकता हूँ। अब मुझे ई तक कैसे प्रोडक्शन करूंगा जब मैं मैक्सिमम यहाँ तक कर सकता हूँ? तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ई पर प्रोडक्शन कर सको, तो वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। आप ए पे कर सकते हो, सी पे कर सकते हो, डी पे कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करना पड़ेगा। और आप ए पे भी प्रोडक्शन कर सकते हो, ये भी बेटा अटेनेबल है, यानी कि ए बी सी एंड डी ये क्या है? अटेनेबल है, आप इन पर अपना प्रोडक्शन कर सकते हो।
बट जो ए है यहाँ पर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पर ना अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको ढंग से यूटिलाइज कर नहीं रहे हो, उस पर आप ढंग से यूटिलाइज कर नहीं रहे हो, इनएफिशिएंटली यूटिलाइजेशन चल रहा है। मतलब आपके पास लैंड पड़ी हुई है, आप पूरी लैंड का यूज कर ही नहीं रहे, आप कहीं पे बेकार कोई सामान रख दिया है, बेकार आप किसी जगह पे खेती बाड़ी कर ही नहीं रहे, तो उस जगह पर फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे निकल कर आएगा? मैक्सिमम प्रोडक्शन तो तब निकल कर आएगा जब आप लैंड का कोना कोना यूज करोगे। क्लियर है? तो ये क्या है, ये वाले यानी कि जो लाइन के ऊपर और लाइन के जो अंदर जो पॉइंट आते हैं वो अटेनेबल होते हैं, लाइन के बाहर जो होते हैं वो अनअटेनेबल होते हैं। आओ देखो अटेनेबल कौन से होंगे? एट विच द इकोनॉमी कैन ऑपरेट, यानी कि ए पे कर सकती है ऑपरेट, बी सी डी पे ऑपरेट कर सकती है। तो दो होते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ था? बी सी और डी पर था। ठीक है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किस पर था? ए पर था, क्योंकि ए पर आप पूरे अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं कर रहे। अनअटेनेबल क्या होता है? जहां पर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है, जहां पर प्रोडक्शन क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये पॉइंट कहाँ आते हैं? आउटसाइड द पीपीएफ आते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर ए। बच्चों बात आपके समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पीपीसी के कॉन्सेप्ट में बस इतना ही था, है ना। आप इस पीपीसी के आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपकी इस वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास कोई भी पीपीसी का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली उसमें आपके पूरे मार्क्स आएंगे। मिलते हैं बच्चों ऐसी अमेजिंग कॉन्सेप्ट वीडियोस में, ऐसी अमेजिंग कॉन्सेप्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।